हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। टाइम मैं आपको बता दूँ, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं अभी बस नहा धो कर के आई हूँ और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे सुबह लंच में, तो बस वही लेकर के वो गए हैं और अभी मैं हस्बैंड का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी कुछ बन गया है, जैसे मैंने आज अरहर की दाल बनाई है तो दाल बन गई है, राइस भी बन गए हैं और चटनी भी पीस करके मैंने रख दी है बस। क्योंकि धनिया इस टाइम ना बहुत फ्रेश आ रहा है ठंडियों में, तो धनिया टमाटर और लहसुन वगैरह डाल के चटनी भी बना दी है। अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो जीरा हींग का मैंने छौंका लगा दिया है और सब कुछ रेडी है। थोड़ा सा धनिया कट करके बस दाल में भी डाल देती हूँ, तो धनिया डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है दाल, टेस्ट भी बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो सारा कुछ हो गया है, सिर्फ रोटियां बनानी है। आटा भी मैंने लगा करके रख दिया है और बर्तन अभी मेरी मेड करके गई थी, तो बस वो जो लंच बॉक्स है हस्बैंड का उसको मैंने का पानी था, गीला था बर्तन, तो मैंने पोंछ दिया है और अब मैं खाना लगा दे रही हूँ। लंच मतलब इनका पैक भी कर दे रही हूँ और थोड़ा सा दाल चावल ये खा करके जाएंगे और रोटियां मैं सेक दे रही हूँ। रोटियां अभी रह गई थी तो रोटियां मैं गरम गरम सेक रही हूँ। तो थोड़ी देर पहले ही बस हस्बैंड नहा करके आए हैं, रेडी हो गए हैं, तो उनको गरम गरम रोटियां खिलाते हैं और इनको भेजते हैं। उसके बाद के अपने काम करेंगे। आज मेरा किचन जो है वो भी बहुत फैल रहा है और रोज़ के कंपैरिजन में आज मैं जल्दी उठी हूँ। मैं नहीं, सब लोग जल्दी उठे, सब लोग 6:30 बजे सबकी नींद खुल गई थी और 6:30 बजे उठ गए थे। लेकिन यही होता है ना, जिस दिन ज़्यादा जल्दी उठ जाओ उस दिन बहुत आराम से काम होते हैं। तो कुछ यही हुआ आज हमारे साथ भी, बैठ के सब लोग बातें करने लगे और इसमें लेट हो गया। खैर अभी देखिए हस्बैंड लंच लेकर के अपना गए, ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी उनसे बाय करने के लिए। अब जब हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तब मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और आज ना सुबह में बस मैं बोल रही हूँ ना कि उठे जल्दी हैं, लेकिन इतना मतलब सब लोग बातें बातें करने लगे ना तो लेट हो गया। तो मैं अब इनके जाने के बाद कंघी कर रही हूँ। सुबह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला बाल भी सुलझाने का और मेरे बाल ना बहुत ड्राई है, तो फिर बहुत हेयर फॉल भी होने लगता है अगर मैं मॉर्निंग में अपने बाल सही ना करूँ तो। सो गाइस अब बज गए हैं सुबह के 10, एकदम एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस और मैं बस कंघी करके आई हूँ क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि कंघी कर लूँ। नहा तो मैं ली थी, हाँ 8 बजे या 8:30 बजे मैं नहा ली थी और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। उनके लिए मैंने बनाया था सैंडविच, तो वही लेकर के वो लोग गए हैं और केक रखा हुआ था रात का, तो केक भी लेकर के गए हैं। तो फिलहाल अब मैं घर में अकेली हूँ और आज मेरी मेड भी नहीं आई है, तो मुझे घर की साफ सफाई भी करनी होगी। खैर वो सब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं करने जा रही हूँ अपना फेवरेट काम। गेस करिए क्या होगा वो फेवरेट काम? गेस गेस, चाय बनाने जा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ किचन में। और अभी तक तो जल्दीबाजी का काम था इसलिए मैं इस किचन में काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं अपनी चाय जो है ना वो यहाँ पे नहीं बना सकती। पहले तो इस किचन को थोड़ा सही कर देते हैं और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। और एक्चुअली आज पूरा घर में ही सामान बिखरा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। तो मैंने किचन से स्टार्ट किया है। बर्तन जो अभी थे धुले यहाँ पर रखे हुए, तो यहाँ का पानी वगैरह बर्तनों का निकल गया है, तो मैं उसमें रैक में सेट कर दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जैसे बर्तन है फैले, क्योंकि आप सभी को पता है, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी मेरे व्लॉग देखती होंगी, सबको पता है कि सुबह इतना हड़बड़ी का काम रहता है कि इतना नहीं मैनेज हो पाता। बट सुबह सुबह बस यही लगता है कि जो हमारे ज़रूरी काम है पहले वो निपटा लें, बाकी तो फिर हम आराम से अपने करते रहेंगे। और ये नमकीन की पैकेट ना इधर काफ़ी दिनों से पन्नी में रखी थी, तो ये थोड़ी सी वैसी सिल सी गई है, तो इसको मैं सोच रही हूँ धूप में रख देती हूँ। अगर ये सही होगी तो यूज़ में आ जाएगी और वरना फिर हटा देंगे। तो पहले तो इसे धूप में जाऊँगी रखने, एक प्लेट में मैंने रख दिया है। और सब्ज़ी ली थी सुबह, तो वो भी आलू थे, वो सब मैंने आलू प्याज उसको भी रख दिया है। और बाकी थोड़े बहुत चीज़ें हैं, सुबह बच्चों के कपड़ों में प्रेस किया, वो प्रेस भी वहीं पे रखा था। और ये पॉलिथीन 2-3 हैं, ये है एक्चुअली पूजा की, जैसे पूजा का कुछ भी सामान निकलता है तो हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते, तो उसको हमने गंगा जी, या यहाँ तो मथुरा में खैर गंगा जी नहीं यमुना जी हैं, तो उसमें डालने के लिए रखा है। अब संडे को या किसी भी दिन हस्बैंड का ऑफ होगा
तो फिर हम लोग जाएंगे यमुना जी के घाट, तो वहाँ पे उसे डाल देंगे। और ये काफ़ी दिनों से मंदिर के पास रखा था और टाइम नहीं मिल पा रहा है बस, तो देखते हैं कब टाइम मिलता है। देखिए फटाफट मैंने किचन भी साफ़ कर दिया और उसके साथ साथ ये मंदिर का एरिया भी पूरा जो है वो साफ़ हो गया है। तो अब किचन अच्छी लग रही है, अब मैं बना पाऊँगी यहाँ पे चाय। चाय से पहले मिल्क भी रखा हुआ है, अभी बॉयल नहीं हुआ है। तो पहले तो एक तरफ दो आता है ना मेरे घर पे, आप सभी को मालूम ही है, गाय और भैंस का दोनों आता है। तो मैंने पहले एक चढ़ा दिया और बगल में दूध वाले भगोने में ही अपनी चाय भी रख दी है। इसमें बच्चों के लिए दूध मैं रखती हूँ ना रात में, तो वो ही था, सुबह बच्चों को दे दिया तो ये भगोना खाली हो गया था। तो इसी में मैं चाय भी अपने लिए बना ले रही हूँ। और एक ही कप बनाना है, भाई तो अब है नहीं, वरना भाई और मैं अपने लिए दोनों के लिए साथ में बनाती थी। तो अब जाके 10:30 बज गए हैं और अब मैं चाय जो बनाना स्टार्ट कर पाई हूँ। तो आप सभी ने देखा कितना टाइम लग गया मुझे किचन साफ करने में। 10 बजे आई थी और 10:30 बज गए एग्जैक्ट एकदम। और अब मैं जाके चाय बना रही हूँ, अभी पी नहीं है, 10:30 बज गए। चाय बन रही है, मिल्क भी बॉयल हो रहा है। अब तो जा रही हूँ धूप में बैठ के चाय पीऊंगी, ठंड भी लगने लगी है, हाथ एकदम गल रहे हैं। चलो इसमें थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं हाथ। और चाय देखिए रख दी थी पकने के लिए, लेकिन अदरक डालना मैं आज पता नहीं कैसे भूल गई हूँ, खौल गई है चाय। वरना अदरक तो मुझे एकदम अच्छे से याद रहती है, भले मैं चीनी डालना भूल जाऊँ। खैर बाद में याद आ गया तो फिर मैंने बाद में डाल दी। अब थोड़ी देर उसको और पका लिया है। और जब तक चाय बन रही थी मैंने सोचा चलो यार मिल्क दोनों ही बॉईल करके रख देते हैं। फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर मैं गैस में रख के और बाई चांस मैंने फ़ोन उठा लिया ना, तो फिर वो भूल ही जाऊंगी। पता चले मिल्क बॉईल होते होते जल जाए या एकदम पक के थोड़ा सा रह जाए, मेरे को याद नहीं आती है। तो फिर यही हुआ कि जब तक दूसरा वाला मिल्क रख दिया था तो मैंने सोचा चलो लॉबी भी क्लीन कर देते हैं, फैली हुई है, गंदा लग रहा है। और सुबह बच्चों के लिए एप्पल कट किए थे तो उसका छिलका भी यहीं पे ही रह गया था, तो वो भी हटा दिया है टेबल से। थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे वो हटा दिए हैं, सोफ़ा भी झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है। और अभी फिर चल रहे हैं दोबारा से किचन में। एक्चुअली सुबह बच्चे रेडी होते हैं ना, तो बस उस टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ये लगता है फटाफट से वैन आने से पहले बच्चों को रेडी कर दो। और ये सुबह के कपड़े हैं। जब तक ये वाला मिल्क बॉईल हो रहा था तब तक मैं लॉबी भी क्लीन करके आ गई हूँ। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या हो गया है। अब आप सोच लीजिए 10 बजे आई थी मैं चाय बनाने के लिए, और अभी चाय ना पी है ना चाय मैंने छानी है। खैर मिल्क हो गया बॉईल, अब गैस को करते हैं बंद। गिर भी गया। साथ के साथ इसे साफ कर देते हैं, वरना एक काम और बढ़ जाएगा। अब फाइनली चाय को छान देते हैं। इतनी ठंडी है आज, बहुत ज्यादा ठंड है। चाय भी गर्म होने में कितना टाइम लग रहा है। अब जाके नसीब हुई है 1 कप चाय। और चले पहले घड़ी देखते हैं, लाइट ऑन करते हैं। और अब बज गया है 10:40 जो है हो गया। ठंड काफी लग रही है और अभी हमने ना ब्लोअर निकाला नहीं है, ब्लोअर लगाना पड़ेगा अब 1-2 दिन में ही। तो मैं जब धूप निकली हुई है तो फिर ब्लोअर क्यों चलाऊं, मैं आकर के धूप में बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। और बस अभी देखते हैं चाय पीने के बाद। वैसे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो मैंने घर की कर ही ली है, बट हाँ कपड़े जो है वो काफ़ी 4-5 दिनों के इकट्ठे हो गए हैं और मैंने इधर धुले नहीं थे। और मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी धूप निकली है तो इन्हें धुल देती हूँ, क्योंकि अब धूप का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि किस दिन निकले किस दिन ना निकले। तो अब कपड़ों का मुझे लगता है कि मुझे ना हर 2-2 दिन में धुल दूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर 4 से 5 दिन के इकट्ठे हो गए और फिर धूप नहीं निकली तो इन्हें सुखाना मुश्किल हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अब बस वही है कि अभी तो फ़िलहाल ये 4-5 दिनों के हैं, लेकिन अब मैं 2-2 दिनों में मशीन लगा करके धुल दिया करूँगी। जिस दिन भी लगेगा कि हाँ धूप निकली है उस दिन तो वो मेरे को थोड़ा सा आराम रहेगा।
और कपड़े सारे उल्टे थे इसमें, मतलब तो मैंने सीधे कर करके मशीन में डाल दिए हैं, पानी चला दिया और जब तक इसमें पानी भरेगा तब तक मैं यहीं धूप में ही बैठने वाली हूँ। और मैं ऐसी वॉक कर रही थी तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो जाली के पास इकट्ठी हो गई थी, तो बस मैंने साफ़ कर दिया है। और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जो है निकली थी, क्योंकि यहाँ धूल भी आती रहती है तो गंदा हो जाता है, पत्ते वगैरह होते हैं। तो बस वहाँ पे जाली भी साफ़ कर दी है और पानी भी भर रहा है मशीन में। जब तक पानी भर रहा था, मैं बंद कराई हूँ एक्चुअली, पानी भर रहा था जब तक, तब तक तो मैं वहीं पे ही थी। और बंद करके फिर मशीन ऑन करके फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आने वाली है। और एक्चुअली वो अब लंबे टाइम के लिए ही चली गई है, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो बोल रही है कि अब मैं गाँव जा रही हूँ। अब देखते हैं, दूसरी मेड मेरे को पता करनी पड़ेगी झाड़ू वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है कि मैं झाड़ू वगैरह भी कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, घर के काम जो हैं वो तो कम कभी होंगे नहीं, वो तो रहना ही है। साथ में मेरा वीडियो का काम भी रहता है, एडिट वगैरह का, तो टाइम लग जाता है। मैं खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही शूट करती हूँ, तो काम जो है वो बढ़ जाता है। तो देखूँगी कोई मेड मिल जाएगी। तो फिलहाल घर की साफ़ सफाई तो कर ली है और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। इसके आगे का जो पार्ट होगा ना, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।